कांग्रेस केवल झूठ ही नहीं बल्कि लिखित झूठ बोलती है। शेष बची 1.5 प्रदेशों में होगा सफाया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। सीधी विधानसभा अंतर्गत पटेहरा कला में सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला की अध्यक्षता में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के गृह, जेल एवं विधि विधायी संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि सरकार जनता के कल्याण के लिए समर्पित है। सीधी विधायक श्री शुक्ला की मांग पर पटेहरा एवं आसपास के क्षेत्रों में ग्रेनाइट की संभावना को तलाशने की बात कही है। गृह मंत्री श्री मिश्रा ने कहा कि यह अभियान लोगों के लिए जन कल्याणकारी साबित होगा, उनकी छोटी मोटी समस्याओं के समाधान का कारक होगा। अध्यक्ष उद्बोधन में विधायक केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि डॉक्टर मिश्रा की कार्यकुशलता एवं नेतृत्व क्षमता ने मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत पाल सिंह, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एवं सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र की सांसद रीति पाठक जी से मुलाकात कर गर्मजोशी से स्वागत किए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत पाल सिंह मीडिया से रूबरू होकर क्षेत्र की जनता जनार्दन से अपील किए हैं कि केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचाने के लिए गृह मंत्री का दौरा हुआ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत केंद्र व राज्य सरकार की चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का सीधी दौरा हुआ था, जहां सीधी के अन्य जगहों के साथ चुरहट विधायक शरतेंदु तिवारी के शिव शक्ति पदयात्रा में शामिल होंगे। चुरहट विधानसभा की जनता से भी रूबरू होंगे। बताते चले कि नगरीय निकाय चुनावों में 18 जिलों में भाजपा व मोदी का बजा डंका, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में पूछे गए सवाल पर वरिष्ठ भाजपा नेता अजीत पाल सिंह कहे हैं कि वैसे तो उनका निजी मामला है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के लिए महाभारत की गंधारी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ छलावा मात्र है चुनाव। बता दें कि जिसके पश्चात शहर के स्थानीय वैष्णवी गार्डन में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत पाल सिंह, सांसद रीति पाठक, राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह, सीधी विधायक सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ सहभोज में शरीक नजर आए। सीधी से संवाददाता पुष्पेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। महोदय जी, मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान भी इस समय चल रहा है बीजेपी में, और आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी का सीधी आगमन भी हुआ था। तो आप क्या मानते हैं कि क्या ऐसी कुछ अहम मुद्दे रहे हों, या कि किस नज़रिए से गृह मंत्री जी का सीधी दौरा हुआ है? देखिए, आज जो माननीय गृह मंत्री महोदय का सीधी जिले का दौरा कार्यक्रम बना है, वो स्पेशली मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान, जिसमें 33 योजनाएं जो सिर्फ गरीबों के लिए, अंत्योदय के लिए, देश की माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और भाजपा संगठन द्वारा देश के अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए चल रही है, जिसकी समीक्षा के हिसाब से और यहाँ पे आए थे। मानते हैं कि यही बस उनका दौरा था कि आगे और अन्य जगहों में भी, जिले की और कई जगहों में भी इनका दौरा हो सकता है, कार्यक्रम हो सकता है? नहीं, आज का जो कार्यक्रम है तो मूलतः इसी के लिए उनका आगमन हुआ है। इसके साथ ही हमारे यशस्वी विधायक शरतेंदु तिवारी जी द्वारा चुरहट में जो शिव शक्ति पदयात्रा, जो गैर राजनीतिक तरीके से जन जन तक जाना, जन जन तक भाजपा की जो योजनाएं हैं उनसे किसको कितना लाभ मिल रहा है या कौन उससे वंचित है, इन विषयों पे को लेके वो एक शिव शक्ति यात्रा के पदयात्रा कर रहे हैं। उसमें भी उनकी सहभागिता के लिए इसके साथ ही उस कार्य को भी जोड़ा गया है। जिस तरह से केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं भी चल रही हैं, और उन योजनाओं का संदेश पहुंचाने के लिए ही बीजेपी के नेता घर घर तक पहुंच रहे हैं। आप भी एक बीजेपी के शीर्ष लीडर हैं, क्या कहेंगे जनता के लिए, आपका क्या संदेश है? इन सभी योजनाओं को जो भाजपा के द्वारा चलाई जा रही हैं, जो प्रत्येक गरीब के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए जिसका लाभ मिले, इसी योजना को जन जन तक पहुंचाएं, भारी मात्रा में उसका लाभ मिले उनको। और यही हमारी जनसेवा का उद्देश्य, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का और भाजपा संगठन का और भाजपा के देश के 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का एक ही ध्येय है, एक ही संदेश है कि अंतिम छोर के व्यक्ति से लेके प्रथम छोर के व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ हो।